परेशान रहते हैं, है ना। तो इस हदीस का एक बैकग्राउंड थोड़ा सा ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे के पास से गुजरे और एक खातून, बूढ़ी खातून के घर में किसी का इंतकाल हो गया था, तो वो बहुत ज्यादा रो रही थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीछे पीछे से उससे कहा कि सब्र करो, ए खातून, जो भी वर्ड अल्फाज ना, अल्फाज मुझे याद नहीं है, सब्र करो। अच्छा, उसने मुड़ के देखा नहीं कि पीछे कौन है, और उसने कहा कि अरे तुम्हारे पड़ेगी तब समझ में आएगा। अक्सर हम लोग ऐसा बोल देते हैं कि तुम्हारे खुद के सर पे पड़ेगी तो समझ में आएगा, और हमसे कह रहे हो सब्र करो। जब वो अल्लाह के रसूल ने उसके बाद कुछ नहीं बोला और चले गए। किसी ने बाद में जाके उससे बताया कि तुम्हें मालूम है किससे तुमने ऐसे बोला है? तो बताया गया कि तुम्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे बोला है। तो फिर वो भागती हुई फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर गई। तो उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके से गाल पर मुझे आ रही है याद आ रहा है, हदीस कही थी, इन्नमा सब्र इंद सदबतिल ऊला, असल सब्र उसी वक्त है जब आपको मुसीबत पहुंचे। बाद में आपको ख्याल आया, बाद में आपने सब्र कर लिया, बाद में आपने रोना छोड़ दिया, बाद में आप जो अच्छे अच्छे कलमात अदा करने लगे, तो ये बहुत बड़ा काम नहीं है। बड़ा काम ये है कि जिस वक्त मुसीबत पहुंचे उस वक्त सब्र करना असल सब्र है। उसी को हदीस में कहा जा रहा है इन्नमा सब्रु, असल सब्र, रियल सब्र, इंदा, इंदा मतलब पास, नियर, ठीक है। सदमा मैंने बताया सदमे के वक्त है, अल-ऊला पहले सदमे के वक्त, इब्तदाई सदमे के वक्त, ठीक है ना, क्लियर है। सर आइंदा का मतलब? पास, नियर, हम बोलते हैं इंदल बाब, नियर द डोर, ठीक है ना, इंदा, इंदल बाब, इंदल मस्जिद, नियर द मॉस्क। और एक और लफ्ज इसका इस्तेमाल होता है इंदी बैतुन, आई हैव का माना भी इसके अंदर होता है, उसके अंदर भी पास वाला ही माना है, मेरे पास घर है। आई इंदी, इंदी उस्ताजुन, आई हैव अ टीचर, इंदी सय्यारतुन, आई हैव अ कार, ये सब मारा। अल ऊला का मतलब? इब्तदाई, शुरुआती, बिगिनिंग, यस सर। ठीक है ना। सब्र सदमे के शुरुआत में है, जिस वक्त आपको सदमा पहुंचा है उस वक्त सब्र करना असल सब्र है। उस वक्त आप रोड पीट लिए, आपने जिद कर ली, और आप रो धो के जब चुप हो गए, बाद में अम्मा से कह रहे हैं अम्मा हमने सब्र कर लिया, तो आपने सब्र नहीं किया। अब तो बाद में हर कोई चुप हो जाता है, ऐसा थोड़ी कि आदमी 4 दिन तक रोते ही रहेगा। क्लियर है, चलें आगे। अरे बोलिए हाँ या नहीं, नहीं तो यस नहीं सर। बोलिए, हाँ तो हाँ बोलिए, ठीक है। बहुत आसान से हदीस है, एक और करेंगे बस, 25। मानिउ ज़काती यौमल क़ियामती फिन्नार। बेसिकली मुझे लगता है कोई नया वर्ड नहीं है, हालांकि आपको नया वर्ड लग रहा होगा, लेकिन कोई नया वर्ड नहीं। मानिउन, मानिअ का मतलब मना करने वाला, जो हमने पढ़ा है सूरह माउन में, वयमनऊनल, वो मना करते हैं, अल माउन, छोटी छोटी इस्तेमाल की चीजों को। तो माने मना करने वाला, उर्दू में भी हम बोलते हैं मना करना। माने बैरियर को बोला जाता है, रुकावट को बोला जाता है, यहाँ पे मना करने वाला, रोकने वाला। माने और जक़ात, अब ये होगा मुदाफ मुदाफ अलैह, जक़ात का रोकने वाला, जक़ात को मना करने वाला, जक़ात ना देने वाला, ये सब माना इसके अंदर हो सकता है। यौमल क़ियामती क्या मतलब होगा? यौमल रोजे, क़ियामती, रोजे कयामत जजा। के दिन। क़यामत के दिन, क़यामत के दिन, ये भी मुदाफ मुदाफ अलैह, इसीलिए देख रहे हैं आप, क़यामती, क़यामत के दिन, यौम दिन के माने में। फिन्नार, फिन्नार का मतलब आग आग। आग नार में मीन्स होगा, द आग। ती मतलब में, जहन्नम के अंदर। जहन्नम में होगा, ठीक है ना। सिंपल सी हदीस है, अब इसको आपको, मुझे नहीं लगता कि बहुत मुश्किल आपके लिए। माने और जकाती, जक़ात का मना करने वाला, यौमल क़ियामती, क़यामत में, फिन्नारी आग में होगा। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की जहन्नम की आग से हिफाजत करे। समझ में आ गई हदीस? देखिएगा, यस सर। नार हम आग को भी बोलते हैं और जहन्नम को भी बोलते हैं, ठीक है ना। स्पेसिफिकली जहन्नम का नाम भी नार है क्योंकि आग पर मुश्तमिल है, और नार वैसे भी हम आग को बोलते हैं। इससे पहले हमने कहीं पढ़ा है ये वर्ड? सर अल्लाह ना। अजर, नार वाला जो। कहाँ पे, सॉरी? अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार। नहीं, हमने अपने सिलेबस में, अपने अपने इस कोर्स में कहीं पढ़ा है नारक का वर्ड? वो सही, आपने सही बोला। सर नार नार यस सर। बताइए, क्या बताइए, लहर से मैंने सुन पाया, हमारा आप बता ये रही, सब पढ़ा है। पूरे लहब में पढ़े हैं शायद। बता, हाँ बिल्कुल सही, आयत नहीं याद है? हाँ तो मुझे आपको सूरह लहब याद है? यस सर। तब तो आयत याद होगी ना, सयस्ला नारन नारन। ज़ात लहब, जलेगी वो आग, तो नार के माने में, ठीक है ना।
चलिए तक दो हदीस हमने पढ़ी है, एक बहुत आसान सी, बहुत आसान सी। 24 इंशाल्लाह अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। आते हैं बुक की तरफ। ठीक है, बुक में क्या चल रहा था, आई सर, थिंक। जी बोलिए रायब साहबा। हदीस भी मतलब अरेबिक वाला पार्ट भी याद करना ही होगा ना फाइनल एग्जाम के लिए? कर ले तो बहुत अच्छे। फाइनल एग्जाम में वैसे तो अलग से नहीं रहेगा, बस ज्यादा से ज्यादा ये रहेगा कि 3 हदीस लिखें, वो तो आप कोई भी लिख सकती हैं 3 हदीस अपने पास से इसमें से। लेकिन मेरा मशवरा ये रहता है कि छोटी छोटी हदीस के टुकड़े हमें याद होने चाहिए, हम सबको याद होना चाहिए। कितना मजा आएगा कि यस जब सर, हम किसी वो को समझा रहे होंगे और साथ में बोल रहे होंगे कि देखिए अल्लाह के नबी ने फरमाया माने ज़कात यौमल क़ियामत फिन्नार। जब आप अरबी बोल देते हैं ना और साथ में उसका ट्रांसलेशन, तो उसके अंदर जान पैदा हो जाती है थोड़ी सी। ठीक है ना। ओके सर। तो उसको कोशिश कीजिए कि हम सब लोग मतलब इस बात का वेट नहीं कीजिए कि मैं जो एग्जाम में दूंगा हम वही सिर्फ करेंगे। तो एग्जाम में बेसिकली सारी हदीस नहीं आएगी, 2-3 हदीस कोई भी आ सकती है, वो आप कोई भी लिख सकते हैं। आप स्टार्टिंग में बहुत छोटी छोटी हदीस वो भी लिख सकते हैं, लेकिन सबको अपने फायदे के लिए उसको याद रखना चाहिए। उमर, आपने कभी याद किया ये हदीस, ये वाली छोटी छोटी? नहीं सर। अच्छा। वहां पे एक बच्ची रियाज में थी, एक बच्ची, उसके स्कूल में ये पूरी किताब याद करवाई गई थी, पूरी किताब। शायद कंपटीशन था या क्या था, तो उसको पूरी, मैं पढ़ाता था तो उसको वो पूरी पूरी किताब ये याद थी। मतलब ये हदीस का बेर मिनिमम पार्ट है, बिल्कुल सबसे छोटा हिस्सा है ये, आप जिसको आपको याद करना है। वरना तो हदीस वैसे बहुत लंबी लंबी हो सकती है। चलिए कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करेंगे। अच्छा, याद करने का एक और फायदा होगा, क्यों, अरबी के वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे, फिर वर्ड मीनिंग अलग से नहीं याद करना पड़ेगा आपको, इस वर्ड के लिए याद है। तो ये लेसन आई थिंक मुझे याद आ रहा है कंप्लीट हो गया था। फिफ्थ से स्टार्ट करना है आज हमें। याद आ रहा है किसी को? गैप 4 दिन का हो गया तो ज्यादा लंबा गैप हो गया। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 5। लेसन नंबर 5 है अल मस्जिद के नाम से, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लेसन नंबर 4, 5, 6, 7 में हम कोई नई ग्रामर नहीं पढ़ने वाले हैं। जो हमने पढ़ा है उसी को हम डाइजेस्ट करने की कोशिश करेंगे, जो हमने पढ़ा है उसी को हम रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, जो रूल्स हमने पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंट करने की हम कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे मस्जिद के नाम से लेसन है, जाहिर सी बात है कि इस लेसन के अंदर मस्जिद के बारे में बताया जा रहा होगा। अभी तक हम सेंटेंस पढ़ते थे, अब ये थोड़ा सा हमें बड़ा समझ रहे हैं तो इन्होंने पैराग्राफ देना शुरू कर दिया है। तो सेंटेंस की अगली जो यूनिट होती है वो पैराग्राफ होता है, और पैराग्राफ की शक्ल में ये चीज आ रही है। सेम चीज है, बस सेंटेंस को जोड़ दिया गया एक दूसरे के साथ। चलिए पढ़ते हैं। हमारा टारगेट रहेगा प्रीवियस ऑब्जेक्ट, मतलब इसका लेसन का ऑब्जेक्टिव रहेगा कि हम प्रीवियस ग्रामर को समझें और साथ में नई वोकैबुलरी को याद करें। बाकी मस्जिद के बारे में हमें पता है, कोई बहुत बड़ी नॉलेज हमें नहीं मिलने वाली है। बस ये दो चीजें हम खास तौर से रखेंगे, वोकैबुलरी प्लस वॉट एवर वी हैव रेड इन ग्रामर वी हैव टू प्रैक्टिस इट। कहीं डाउट होगा तो पूछिएगा कि सर ये क्या है, कैसे सब्जेक्ट बन रहा है, कैसे ऑब्जेक्ट बन रहा है, कैसे अटैच प्रोनाउन आ रहा है, तो आप पूछिएगा मुझसे। चलिए उमर, स्टार्ट कीजिए। هذا مسجد. This is a mosque. هو واقع في جاليتنا. Uh, uh, he is situated in जालियतीना क्या है सर? जालियतुन इज कॉलोनी। कॉलोनी, अच्छा। इट इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। जालियती ना लगाए, ना क्यों लगाए लास्ट में? फीमेल। कोई बताना चाहेगा जालियतुना का मतलब? हमारी कॉलोनी। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। हमारी कॉलोनी में, इन आर कॉलोनी। समझ में आया उमर? हाँ। किताबुना हमारी यस किताब, यस। उस्ताजुना जी। आवर टीचर। ठीक है ना। यस सर। तो अब इट बाकी इज आपने, सिचुएटेड। हाँ जी। इट इज, अब ठीक कर दिया आपने। ही इज बोल रहे थे आप, ही इज ठीक है, हुआ के लिए ही आता है, लेकिन मस्जिद है तो इसलिए हम इट का इस्तेमाल कर लेते हैं। जी ठीक है सर। ना। इट इज तो सिचुएटेड इन आवर कॉलोनी। ठीक है, अगर आपको कहना हो माई हाउस इज सिचुएटेड इन दिस कॉलोनी। माई हाउस बैती वाक़िउन इन माई कॉलोनी। इन दिस कॉलोनी। बैती वाक़िउन हाजी, هذا بيتي واقع आधा नहीं, आधा उधर ठीक है, في ये नहीं भाई, बात ठीक था। बैती वाक़िउन फी, जी। सही वहां तक सही चल रहा था। बैती वाक़िउन फी, बैती वाक़िउन फी दिस कॉलोनी बता दीजिए जालिसा। बस। जालिसा। फी हादिहिल जालिया, फी हादिहिल जालिया। ठीक अच्छा। है ना। चेंज होता है ये? क्या चेंज हुआ? जालिया।
नहीं, चेंज नहीं हुआ, मैं आपको बता देता हूँ। जालियतिना है ना, जी कॉलोनी के लिए होगा जालियातुन, यही होगा जब मैंने लिखा है, देखिए सही है, जी ऐसा ही होगा। जी जालियातुन, ये लास्ट वाला जो ता है गोल ता, इसको हा में चेंज कर सकते हैं हम, रुकेंगे तो। जी। बस वही है जालिया, आप जालियातुन बोलते हैं अगर आपको लग रहा है कि चेंज लग रहा है तो। वो अच्छा। समझ में आ गया ना। समझे। जी समझे। और हादी इसलिए लगा है क्योंकि फीमेल है, राउंड ता है। राउंड ता जब मिल के आता है तो ऐसा ता बन जाता है ना, लंबा वाला था जब मिल के आता है तो। जी। हमारा आपको क्या ना, माई हाउस इज सिचुएटेड इन मुमरा। My house is situated in Mumra. Baiti, by my house. सर baiti सही है? सही है, बिल्कुल सही है, मैं अगर टोक देता अगर गलत होता तो। baiti वाक़ि वाक़िउन फिल मुमरा। अलिफ लाम लगाने की जरूरत नहीं है। दा मुमरा बोलते हैं क्या हम, दा मुमरा। यस सर। आवाज। मैं कह रहा हूँ दा मुमरा बोलते हैं इंग्लिश में आप, दा मुमरा। यस सर। नहीं, दा क्यों लगाएंगे उसमें प्रॉपर नाउन में हम। नो सर मुमरा बोलते हैं बस। फी मुमरा, फी मुमरा, ठीक है ना। तो लाला साहब अगर किससे पूछना हो, इज दिस मस्जिद इन इंदौर, इज दिस मस्जिद सिचुएटेड इन इंदौर। हुआ हुआ मस्जिदुन जब हम सवाल कर रहे हैं तो सबसे वाकिफुन पहला सवाल जब वर्ड होगा वो सवाल वाला ही आ होगा। आ वेरी गुड। हुआ हाजा मस्जिदुन वाकिफुन फी इंदौरिन इंदौर, ठीक है। आपने वाकिफुन कर दिया क्या गलती से, या मैंने सुना गलत। वा वा जैसे में वाकिफुन निकला वाकी उन आएगा। ठीक है, अब ठीक है, अब बिल्कुल सही, अब बिल्कुल सही। ठीक है, यही एक सेंटेंस बोलता हूँ, उसका तर्जुमा बताइएगा कि शरीका, यहाँ हम बोलते हैं शरीका, बोलते हैं हम कंपनी को। शरीका किसे सर बोलते हैं, शरीका कंपनी को। कंपनी को बोलते कंपनी। हैं। अगर इस सेंटेंस में बोलूं, शरीकतु वालिदी वाक़िअतुन फी दिल्ली। The my father's company is in Delhi. ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए उमर आगे चलिए, एक सेंटेंस और कर लीजिए। मंजरतुन मंजर जमीलुन जिद्दा। ये आप ये सही नहीं समझ रहे, ये वाला हर रॉ के बाद क्या है, ये जो है मंजरु। मंजरूहू, ठीक है चलिए, ठीक है, मुझे लगा आप ता पढ़ रहे हैं, ठीक है। मंजरुहु जमीलुन जिद्दा। हाँ, कोई नया वर्ड है। इट्स व्यू इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, इट्स व्यू इज वेरी यार थोड़ा ब्यूटीफुल। दिखाई नहीं दे रहा, ब्लर ब्लर दिख रहा है थोड़ा सा, वो ता ना ता के ऊपर वाला। हाँ, वो असल कुछ एक्स्ट्रा लग गया है। नहीं, वो उल्टा, हाँ, उल्टा एक्स्ट्रा नहीं लग गया, वो उल्टा पेश है, उल्टा पेश ऐसे बना है। अच्छा अच्छा। मंजरुहु जमीलुन जिद्दा। ठीक है, ठीक, जैसा आपने अपनी अब डीपी लगा रखी है, क्या बोलेंगे इसको जो भी है। मंजर उर्दू, मंजर उर्दू में भी हम यूज करते हैं, इसका मंजर बहुत अच्छा था। देखिए बहुत सारे वर्ड उर्दू के ही वाकई हम यूज करते हैं, आपको मालूम है कि नहीं। ये यहाँ वाकई है, उखला में वाकई है, दिल्ली में वाकई है, हम बोलते हैं, अगर आपने सुना हो तो। इसी तरह मंजर भी उर्दू का वर्ड है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल हम उर्दू के इसके तौर पर करते हैं, तो उर्दू का वर्ड है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, ये सब हमारा आगे कीजिए बेटा। कीजिए हमारा। यस सर। बैती करीबुन मिनल मस्जिदी व बैतु खालिदिन बईदुन मिनहु। My house is near the masjid and Khalid's house Khalid's house सिर्फ बाइदुन मिन्हू का मतलब। करीब का उल्टा है बईद। अच्छा। एंड खालिद्स हाउस इज फार फ्रॉम द मस्जिद। ठीक है, फ्रॉम इट कह सकते हैं, मिनहू फ्रॉम इट, ठीक है। बैती करीबुम मिनल मस्जिद, माय हाउस इज नियर द मस्जिद, सेम सेंटेंस है, बस मैं वर्ड वर्ड चेंज कर रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैं। माय माय कंपनी इज नियर द मस्जिद। सर कंपनी के लिए क्या ये वर्ड तो है? बताया था आपने, सुना। अच्छा, यहिया को बता रहा था इसलिए आपने नहीं सुना, कि हमें नहीं बताया जा रहा है। नहीं सर शायद मैं ज्वाइन नहीं थी।
नहीं ज्वाइन थी आप, अभी चल रहा है। बताइए क्या बताया मैंने? सर सर आपने बोला सर सर कौन सा वर्ड की बात कर रहे हैं? कंपनी। कंपनी शारिकतुन। शरीका। शीन को खींचिए मत। शरीक। तो हमारा शरीका सर शरीक। बोल। शरीक। शरीकतुल। माई कंपनी सर इज नियर द मस्जिद। अच्छा, शरीकती शरीकती करीबुन मिनल मस्जिद। नायब साहब ठीक है सेंटेंस इनका? कोई बताए? तो वापस रिपीट कर सकते हैं? शरीकती करीब मिनल मस्जिद। करीब बतून आएगा सर। परफेक्ट, वेरी गुड। क्योंकि शरीका फेमिनिन है, जिसके करीब होने की हम बात करेंगे उसके हिसाब से रखेंगे, क्योंकि यहाँ तो बैत था मैस्कुलिन था, तो करीबुन लाए थे। ठीक है ना? वो बैतु खालिदिन बैदुम मिनहुम, एंड खालिद हाउस इज फार फ्रॉम इट। अब इस हिसाब से जो भी आप सेंटेंस बनाना चाहें उसको आप बना सकते हैं। चलिए ठीक है, यह नेक्स्ट कीजिएगा। उमर कुछ पूछ रहे हैं, पूछ लीजिए आप। सर नहीं नहीं, कुछ नहीं पूछ रहा ठीक है, यह कीजिए। लिल मस्जिदी फिनाउन वास नहीं, सर यही करना है ना? हाँ हाँ वही करना है। लिल मस्जिदी फिनाउन वासियन। द मस्जिद्स कोर्टयार्ड। सर वासियन का मतलब एक चीज आप लोग बार बार भूल जा रहे हैं, ली का इस्तेमाल करते हैं हैज का मतलब। लिल मस्जिद, has। मस्जिद हैज। The masjid has a courtyard. वासे मतलब वाइड, स्पेशियस। The masjid has a wide courtyard. ठीक है ना? एक मस्जिद का एक चौड़ा सहन है। लिल मस्जिद, जो हम लोग बोलते हैं लिहामिद बैतुन, हामिद हैज अ Ha हाउस। ठीक है ना? Yes, sir. हामिद हैज अ हाउस, इस तरह करते हैं। चलिए आगे एक और कीजिए या। Okay, sir. Oh, في وسط حوض كبير. uh, इन वसती का मतलब सर वही होता है कोर्टयार्ड। बताएगा वसत ही के देखा हो तो बताइए। वसत बोलते हैं मिडिल को, वसत ही। Middle. In इन the इट्स middle मिडिल। it has a horse that is big, sir। horse वो जो जिसमें वजू करते हैं। हाँ, there is a big house in the middle of it, there is a it, big it house। there is a big house। ठीक है, एक और सेंटेंस में बोल रहा हूँ, ट्रांसलेशन करने की ट्राई कीजिएगा। उमर या उमर कह रहा हूँ, या सॉरी या Okay, sir. في وسط بيتي مطبخ، في وسط بيتي مطبخ। In the middle of the house there is a office। कोई और ट्राई करे? So in the middle of the house there is a kitchen। ठीक है, बस आप माई छोड़ें, इन द मिडल ऑफ माई हाउस। In the middle of my house there is a kitchen। ठीक है, उमर एक बार ट्राई कीजिएगा। في وسط جاليتنا نهر كبير। عمر، يا यस सर। عمر، في وسط جاليتنا نهر كبير। फी वसती जालियतीना। हमारा बताएंगे في وسط جاليتنا نهر كبير। कोई भी बताए। कौन सा वर्ड नया है जिसका मीनिंग नहीं मिला आप लोगों को? इन द मिडिल ऑफ माई कॉलोनी देयर इज अ बिग रिवर। नहर वही उर्दू में जो नहर बोलते हैं हम। في وسط جاليتنا, in the middle of the of our colony, there is a big नहर। क्या मुश्किल था उमर इसमें? सर मैं समझा नहीं था क्वेश्चन, जालियतीना का। जाली अभी तो आया इतनी जल्दी। रैम और रोम में सेव था क्या आपके, फटाक से निकल गया? चलिए ठीक है, लारा साहब आगे कीजिएगा। वफिल हाउजी माउन शफाफुन, और उस हौज में पानी साफ है। ठीक है। वह सम, आगे भी करने से
हाँ हाँ हाँ। वसमकुन नहीं, लिस्समकी यहाँ फुल स्टॉप लगाया ना, तो यहाँ तक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इतना कीजिए ट्रांसलेशन पहले। व वफिल हाउजी माउन शफाफुन वसमकुन। अ, उस हौज का पानी साफ है और समकुन मीन्स कोई बताएगा? समकुन मीन्स उस हौज में साफ पानी है और मछली है, तमक मछली। और यस यस और मछली है। चलिए आगे। लि, लिस्समकी अलवानुन मुख्तलिफतुन। कोई नया वर्ड है? अ, और अलवान कलर का जमा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और उन मछलियों का कलर अलग अलग है, डिफरेंट कलर की मछली है। बिल्कुल सही। मछली है। हाँ, द फिश हैज डिफरेंट यस। कलर। मुख्तलिफ वही है, मुख्तलिफ वाला। और मछली के अलग अलग कलर है, अलग अलग कलर। चलिए ठीक है। उमर नेक्स्ट। للمسجد مئذنتان عاليتان. कौन सा नया वर्ड है? सर मिئذنتان. मैं जनातुन कहते हैं मीनार को, मैंने राइट। अच्छा मीनार. हम्म। अ, और सर आलियतिना. आलिया, आलियतन. तौल। अ, للمسجد. This masjid has tall मीनार. टू हो गया ना, क्योंकि आने लगा है। ठीक है, तो नई बात। यस सर. आने लगा है तो दो हो गया ना, द मस्जिद हैज टू हाँ the हाई masjid has minaret। two मीनार्स. ठीक है। Two tall मीनार्स. ठीक है ना, तो आने लगा यस सर. हुआ। इस बात को सब रट लीजिए कि ली लगेगा तो हैज का माना होगा। लिबैती, लिबैती माई हाउस हैज, ली अम्मी माई अंकल हैज, ली ली अबी माई फादर हैज, ली सय्यारतुन आई हैव अ कार। तो ली लगते ही हैज का माना होगा, इसको रट लीजिए अच्छे से, तो इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस बनाना आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है ना। लिहाजा लिहादिही लिहादिही सय्यारा साइकुन, दिस कार हैज अ ड्राइवर, ऐसे हम बना सकते हैं। चलिए ठीक है, और कीजिए एक सेंटेंस और। فيه حجرتان وهما حجرة للإمام وحجرة للمؤذن. सर से हुजरतुन का क्या मतलब है? हुजरतुन हम, से. छोटा कमरा, रूम। इट हैज अ स्मॉल रूम. टू हो गया ना फिर से बेटा। इट हैज टू रूम्स. ठीक है। वन फॉर द इमाम एंड अदर रूम फॉर द मुअज्जिन. ठीक है, और ध्यान में बिठाएगा कि हुजरे का वर्ड उर्दू में भी यूज होता है छोटे कमरे के लिए, कि वो अपने हुजरे में जा रहे हैं। अगर आपने पहली बार सुना है तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है, लेकिन अब याद रखिएगा कि हुजरा का मतलब कमरे के, छोटे कमरे के बारे में उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता है। चलिए ठीक है, हमारा नेक्स्ट कीजिए। हुजरतुल मुअज्जिनी सगीरतुन इतना वहिया कीजिए, इतना कीजिए बेटा। हतुन। हुजरत। हुजरतुल the small room of मुअज्जिन। ठीक सर है, हुजरा यानी देखिए, थोड़ा थोड़ा करके चलिए। हुजरतुल मुअज्जिनी, द मुअज्जिन्स रूम इज स्मॉल, इज स्मॉल। ठीक है ना। यस सर। द मुअज्जिन्स रूम हिया स्मॉल। अब सेंटेंस यहाँ हिया वाक़ि वही वाक़िअतुन, आगे कीजिए फुल स्टॉप तक। अला ताबिक़ी अला ताबिक़िल अर्ज़ी एंड शी। सर शी होगा ना? किसकी बात हो रही है? मुअज्जिन। नहीं, मुअज्जिन शी कैसे हो जाएगा? रूम की बात हो रही है सर। हाँ, रूम की बात हो रही है, रूम के लिए शी यूज करते हैं हम। नहीं इट। एट, तो वही करिए। एंड इट। सर वाक़िअतुन का मतलब तो वाइड होता है ना? अरे नहीं भाई, अभी तो पढ़ा था स्टार्टिंग में, हुआ हुआ वाक़िअन फी जालियतिना। अच्छा नियर। नॉट सिचुएटेड। सॉरी सिचुएटेड सिचुएटेड. सिचुएटेड।
and it is situated ala tabiqil arzi, on the ground floor. परफेक्ट, परफेक्ट, ठीक है। तो अब आप जिससे कंफ्यूज हो रही थी, वाक़अन वो वाक़अतुन का वर्ड था जिससे आप कंफ्यूज हो रही थी। तो चलिए कीजिएगा एक और। Yes, sir. Ujratul imami kabiratun wa hiya waqtun ala tabiqil awwal, and small room and room एक एक वर्ड कीजिए। तो हुजरतुल इमाम इतना कीजिए। and small room of imam is nahi, एक मिनट। and room of imam हाँ, इमाम रूम कबीरतुन। and imam room is is big, ठीक है, अब सही हुआ। and it is situated on the first floor. ठीक है, आपको कहना हो माई रूम इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर। My room is on the first. सर माय के लिए क्या इस्तेमाल होगा? सर माई के बैती लिए ई लगाते हैं, वाई क्या लगा लास्ट देते में। हैं बस, बैती माई रूम, सॉरी हुजरती, बैती हुजरती माई रूम। हुजरती हुजरती अला ताबिक़िल अव्वल। ठीक है, चलिए यही आगे कीजिए। यही कीजिए बेटा। सर आप मुझसे कह रहे हैं? जी आप ही का नाम यही है और उनको दो तीन यही थोड़ी है यहाँ पे। तो मुझे आवाज नहीं आ रही थी आपकी सही से। सर कौन सा वाला है? बिजवारिल मस्जिद। बिजवारिल मस्जिदी अमूदु कहरबाई। बेहवारिल सर बेहवारिल बिजवारिल जवार बिसाइड। beside the masjid there is सर मुझे ये लास्ट के दोनों वर्ड नहीं। अमूद मतलब पिलर, कहरबाई इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक। beside the masjid there is an electric कोयला। बोल के सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब इससे आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। बिजवारिल बैत बिसाइड द हाउस रजुलन कबीरुन, देयर इज अ बिग मैन। बिजवारिल मस्जिद दुकानुन कबीरुन, बिसाइड द मॉस्क देयर इज अ बिग शॉप। ठीक है ना, हम कह सकते हैं कि बिजवारिल सर हम मस्जिद। ये भी लिख सकते हैं बताइए। बिजवारिल मस्जिदी कबीरन सूक। the beside the mosque there is a big market। सूक पहले रहेगा, कबीर बाद में रहेगा। ओके सर, तो ऐसे सूकुन कबीर। ठीक है, सूकुन कबीर। चलिए ठीक है, एक सेंटेंस और कर दीजिएगा बस आप, उसके बाद अला अमूदु कहरबा मिसबाहुन मुनीर। on the electric कोयला मिसबाहुन। सर मिसबाहुन मुनीर मिसबाह लाइट को बोलते हैं, दिए को या लाइट नाइट। को। लाइट लाइट लाइट, बल्ब। नाइट सर नाइट बोल रहे हैं। बल्ब बेटा, बल्ब बल्ब। बल्ब। सर मुनीर का मतलब ब्राइट, लेमोनियस। लाइट। अब on the electric कोयला there's a bulb, light bulb। रोशन बल्ब है कह सकते हैं। यस, क्या नाम है, लाल साहब आगे कीजिएगा। लाल साहब आप हैं मौजूद? चलिए हमारा आप कीजिए। अल मुसल्लूना मुजूदुना फी दाखिल मस्जिदी, देयर इज अ। सर जानमाज बोलेंगे ना? नहीं, मुसल्लून वर्शिपर्स, नमाज पढ़ने वाले। वो मुसल्ला होता है, वो अलग चीज है। मुसल्ला मुसल्लून द वर्शिपर्स।
The worshippers are there हाँ, in the फिजिक्स entrance फिजिक्स of के the पास चलिए masjid. गए इनसाइड द मॉस्क, क्या कह रही हैं आप? हाँ, ये तो हमारे पास ये है। भैया बेटा माइक खोल के भूल जाते हो। चलिए, तो नमाज पढ़ने वाले मौजूद है फी दाखिल, एंट्रेंस नहीं, इनसाइड द मॉस्क, दाखिल इनसाइड द मॉस्क, ठीक है ना। हम डिस्कशन वाला है, हम मुश्तगिलून फिल इबादा, मुश्तगिलून बिजी, दे आर इन्वॉल्व, दे आर बिजी फिल इबादा।